किसान भाइयों, कद्दू की फसल के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु को अच्छा माना जाता है। हमारे देश में कद्दू की खेती बारिश के मौसम में की जाती है, लेकिन गर्मियों का मौसम कद्दू के पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त बीजों के अंकुरन के लिए 20 डिग्री तापमान और फलों की अच्छी वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री के तापमान को अच्छा माना जाता है। इसलिए यदि आपके पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है तो आप गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती करके कम समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कद्दू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो इनमें प्रमुख है पूसा विश्वास, काशी उज्जवल, DAGH 16, काशी धवन, पूसा हाइब्रिड 1 इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके कद्दू का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कद्दू की खेती को करने के लिए उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कद्दू की फसल की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र दोनों ही जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। इसकी फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक जल भराव वाली भूमि को इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। कद्दू की अच्छी फसल के लिए जमीन का pH मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। कद्दू की फसल को खेत में लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दें ताकि मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग सके। फिर आप खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर अच्छे से मिट्टी में मिलाएं। खाद को ठीक से मिट्टी में मिलाने के बाद पाटा लगवाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। यदि आप कद्दू के पौधे से अच्छी पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रासायनिक उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत तैयार करते समय उपयोग करें। उसके बाद 40 किलो नाइट्रोजन को खड़ी फसल में सिंचाई करते समय 2 बार देना चाहिए। कद्दू के बीजों की रोपाई पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च या अप्रैल के महीनों में की जाती है और वहां स्थान जहां सिंचाई कम की जाती है वह इसके लिए बीजों की रोपाई को बारिश के मौसम में जून में करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कई क्षेत्रों में इसे अगस्त माह में उगाया जाता है। कद्दू के बीजों की रोपाई को किसान अपने हाथ से ही करते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 3 से 4 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें थीरम या मैकोजेब की उचित मात्रा का घोल बनाकर उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद इन बीजों को खेत में तैयार की गई क्यारियों के बीच में तकरीबन 4 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। वही रोपाई किए गए बीजों के मध्य तकरीबन 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। इसमें पौधे के विकसित होने में आसानी होगी। कद्दू के पौधे में बीजों के अंकुरन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने पर ही इसके पौधे पर लगने वाले फल अच्छे से विकास कर पाते हैं। कद्दू के खेत में नमी को बरकरार रखने के लिए बीज रोपाई के 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को सप्ताह में 1 बार पानी देना जरूरी होता है। कद्दू के पौधे का फैलाव बेल के रूप में होता है, इसलिए इसके पौधे को खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। इसके पौधे को 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इसकी पहली गुड़ाई को बीज रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई को 40 से 50 दिन के मध्य करना चाहिए। इसके साथ गुड़ाई के समय पौधों की जड़ों पर मिट्टी को चढ़ा देना चाहिए। कद्दू के पौधों में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पश्चात बाशालीन की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी।